गुरु ने उस लड़के की टांगों में 1000 बांस की कीलें ठोक दी, फिर उसे 800 उठक बैठक करने को कहा। आखिर में कीलें उसके शरीर के अंदर गहराई तक धंस गईं, लेकिन फिर भी गुरु संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि वह अपने हाथों में 100 किलो के लोहे के छल्ले पहने और रोज पत्थर पर 50,000 मुक्के मारे। 1 महीने बाद गुरु ने उसे लोहे के छल्ले उतारने को कहा और सामने खड़े विशाल पेड़ पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार करने को कहा। किसी को उम्मीद नहीं थी, एक ही बार में उस आदमी ने पेड़ को आर पार फेंक दिया। गुरु समझ गया कि उसका शिष्य अब संसार में सर्वशक्तिशाली है। इसके बाद गुरु ने उसे उसके असली माँ बाप का नाम बता उन्हें खोजने के लिए कहा, लेकिन जाने से पहले गुरु ने उसे चेतावनी दी कि वो दुनिया से अपनी ताकत का राज छिपा कर रखेगा। और फिर उसके हाथ में एक मणि थमा दी, जिसे लेकर लड़का चल दिया। लेकिन जैसे ही वो नई दुनिया में आया, उसकी मुलाकात अपनी ही सगी बहन से हुई, जिसका दुश्मन पीछा कर रहे थे। चरवाहे चलेगा साथ। अच्छा मौका है तेरे लिए, स्वर्ग की सैर भी हो जाएगी। ये मेरे माता पिता की निशानी है। ये मणि मुझे उठाने दो, ये बहुत मूल्यवान है। मिट्टी के ढेले के बराबर भी नहीं है हस्ती तेरी, और हमसे मुंह लगा रहा है। चेतावनी दे रहा हूँ। तू चेतावनी देगा? काफी अनोखी और मूल्यवान मणि लग रही है। ये मेरे माता पिता की निशानी है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसे उठाने दो। ओ, देखो इसके माता पिता ने भी छोड़ दिया। पर चिंता मत कर, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी दूसरी चेतावनी है, मुझे मेरी मणि को लेने दो। चेतावनी देने का बहुत शौक है ना तुझे? अब ढूंढ अपने माँ बाप को। अरे रे, खिलौना टूट गया और चरवाहे को रोना आ गया। अब कैसे ढूंढ पाएगा अपने माँ बाप को मेरा बच्चा? ए चरवाहे, इस मणि के चक्कर में तुझे दूसरी मूल्यवान मणि नहीं दिख रही है? इसके सामने कितना बुद्धू सा है ये चरवाहा। एक मक्खन से त्वचा वाली लड़की भी नहीं पा रही है इसे। उठा लो इसे और याद रखना, इस पे पहली मोहर मैं ही लगाऊंगा। स्त्री की सम्मान की प्रतिष्ठा करो। 2 चेतावनी दे चुका हूँ, तीसरी चेतावनी के लिए चेतना भी नहीं बचेगी। हे मेरे ईश्वर, हर बार की तरह मेरी आपसे एक ही विनती है, मेरा बच्चा जहाँ भी हो आपका साया उस पर बना रहे। उसके जीवन के सारे संकट मुझे दे दो ईश्वर। आज एक बार फिर तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है कुंती। कब तक मेरी अवज्ञा करती रहोगी? उस नकारे बच्चे के लिए, बिना परम सत्व के जन्मा हुआ बच्चा था वो, भूल जाओ उसे। वो अवगुणी बच्चा अब तक मर चुका होगा। वो जीवित है, वो जीवित है। शीघ्र जल लेकर आओ। उर्मिला, उर्मिला जागो, होश में आओ। उर्मिला, उर्मिला, होश में आओ। ठीक हो? नवयुवक, हमारी पुत्री को ढूंढकर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, स्त्री पर अत्याचार एक अधर्म है।
और मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। तुम चंद्रद्वीप साम्राज्य के नहीं लगते हो। मेरा कोई घर नहीं है। तुम्हारे माता पिता और परिवार? उन्हीं को ढूंढने आया हूं। तुमने हमारी पुत्री की रक्षा की है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे माता पिता को हम अवश्य ढूंढेंगे, और ये चंद्रद्वीप साम्राज्य के महाराज का वचन है पुत्र। पिताजी, इसके माता पिता तो दंड के अधिकारी हैं। इनके माता पिता ने इनके पैदा होते ही इन्हें जंगलों में छोड़ दिया अकेला। अगर ऐसे माता पिता हमारे साम्राज्य में हैं, तो हम अवश्य ढूंढेंगे, कठोर से कठोर दंड देंगे उन्हें। अब तुम हमारे साम्राज्य में आ गए हो, हमारे अतिथि हो, हमारे समस्या का समाधान हो, और तुम्हारे समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी। बताओ अपने माता पिता के बारे में। ये मेरे माता पिता की निशानी है। ये मेरे माता पिता की निशानी। ये चंद्रमानी आपकी माँ ने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। ये हमेशा आपकी रक्षा करेगी। चंद्रद्वीप साम्राज्य के महाराज को हमारे साथ कुछ क्षण बिताने दो। लाओ कुंती। ले 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 ले, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप। कुंती, जी महाराज। इसके शरीर में तो ब्रह्म सत्व है ही नहीं। असंभव। हमने खुद हमारे हाथों से जांचा है इसे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हट मत करना, तुम इसका परिणाम जानती हो। ये हमारे वीर समुदाय का हिस्सा नहीं बन सकता। महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसी अशुभ बातें ना करें। अशुभ बात? अशुभ तो ये बच्चा है। ये बच्चा नहीं, काल है। कुंती, ये हमारे पूरे समुदाय को नष्ट कर देगा। नहीं महाराज, ये तो मात्र एक भोला और अबोध बालक है। ये हमारा रक्त है, आपका और मेरा। ये हमारा रक्त नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे चरित्र पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी सहन नहीं कर सकता कि ये पुत्र होने के साथ साथ बिना ब्रह्म सत्व के पैदा हुआ है। महाराज, लेकिन महाराज, कुंती, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि बिना ब्रह्म सत्व के कोई योद्धा नहीं बन सकता। ये बात अगर बाहर पता चल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसे मरना ही होगा। नहीं महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, कृपा करके कुछ मत करें। ये हमारा पुत्र है, ये हमारा रक्त है। मेरा भाई भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा पुत्र। मतलब आप मेरी माँ है? पुत्र। कुंती, ये मणि तुम्हें कहां से मिली? किसी और की तो नहीं है? महाराज, पिछले 25 साल से मेरे गुरुदेव ने ये मणि को संभाल कर रखा था। ये मेरे माता पिता की निशानी है। मैं तेरी माँ। मेरा भाई, अरे भी मेरा भाई है। हे ईश्वर, इतने वर्षों पश्चात आखिर तूने मेरी बात सुन ली, मेरे बेटे को मुझसे मिला ही दिया। धन्यवाद। ये कैसे हो सकता है? ये चरवाहा हमारा पुत्र, आज भी जीवित, जो बिना ब्रह्म सत्व के जन्मा था। आप मेरी माँ, ये मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन। महाराज! कुंती, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता। ये कोई बहरूपिया है। नहीं महाराज, ये हमारा ही पुत्र है, ये हमारा रक्त है। महाराज!
सिंहासन को पाने के लिए हमारे शत्रु कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा पुत्र नहीं, ये एक बहरूपिया है, शत्रु है ये जो भेष बदल के आया है। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना अनर्थ हो जाएगा। ऐसी कोई मणि यहाँ नहीं थी और न मिलेगी। तू सुमित्रा योद्धा का भेजा हुआ एक गुप्तचर है। तू उर्मिला की रक्षा करना तेरा षड्यंत्र था। महाराज, ना ही मैं कोई बहरूपिया हूं, ना ही कोई गुप्तचर। मैं तो बस एक चरवाहा हूं। और देखिए, महारानी ने भी मेरा मणि पहचान लिया है। मतलब कि वो मेरी माता श्री और अब मेरे पिताश्री और ये मेरी छोटी बहन उर्मिला वीर। हाँ पिताजी, इसमें इसकी कोई चालाकी नहीं है, क्योंकि जंगल में तो मैं खुद गई थी। बस उर्मिला बस, ये तुम्हारा भाई नहीं हो सकता और मेरा पुत्र तो हरगिज नहीं। मत कीजिए महाराज, ये हमारा ही पुत्र है। ये चंद्रमणि ये मैंने ही अपने हाथों से तराशी थी और इसे दी थी महाराज। मेरा यकीन कीजिए महाराज। बस बहुत हुआ, राज्य का सच यही है, ये एक भेदिया है। यदि ये मेरी माँ है तो महाराज क्यों मना कर रहा है? लगता है महारानी को कोई भूल हो रही होगी, अन्यथा राजकुमारी उर्मिला तो मणि को पहचान ही जाती ना। सैनिकों, ले जाओ इसे, कहीं मैं अपना आपा ना खो बैठूं। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर। भैया, माताश्री, हर सिंहासन के नीचे है रहस्य छुपा। हर वंश ने अपने पापों पर डाला है पहरा। चंद्रदीप साम्राज्य का रहस्य आज है खुला। जो हुआ है राजकुमार आर्यवीर का आगमन, अब होगा प्रचंड प्रतिशोध का आरंभ। चरवाहे, तेरे जैसों के लिए इस चंद्रद्वीप साम्राज्य में कोई स्थान नहीं। ये वीर समुदाय की भूमि है। वो देख रहा है, वो है इस शक्तिशाली साम्राज्य की निशानी। नंदी शिला है ये, ब्रह्मांड के सबसे कठोर शिला में से एक। इस चरवाहे को तो देखो, नंदी शिला को देखकर स्वयं ही पत्थर बन गया। नंदी शिला? इस नंदी शिला को देख के युवराज ऐसा लगता है कि इसका दिमागी संतुलन हिल गया है। पृथ्वी के बड़े से बड़े योद्धा ने अपना पूरा जोर लगा लिया, पर इस शिला पर एक खरोच तक न ला पाए। समझा? अच्छा नहीं, अच्छा युवराज बोल। जानता है किससे बात कर रहा है? युवराज नकुल वीर, चंद्रद्वीप साम्राज्य के भावी महाराज और राजकुमारी उर्मिला वीर के होने वाले पति। युवराज कहिए। बताओ चरवाहे, क्या तुमने कभी कोई अस्त्र देखा है? ये देखिए युवराज, ये है इसका अस्त्र। ये देखिए महाराज, ये रहे इसके अस्त्र। इसके अस्त्र देखकर इसकी मर्दांगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तभी तो महाराजा जयंत ने इसे यहाँ से बाहर फेंकने का आदेश दिया। कुछ नहीं है तुम, खोखले हो तुम, खोखले। बिना ब्रह्म सत्व का मामूली चरवाहा। तुम बस भेड़ बकरियां चराने के ही काबिल हो। बस युवराज नकुलवीर, बहुत हुआ। आप इन्हें यूं अपमानित नहीं कर सकते। महारानी ने तुम्हें बोलना जरूर सिखाया है, पर दुर्भाग्य की बात है कि जबान पर लगाम लगाना नहीं सिखाया है। ये मत भूलो उर्मिला कि एक दिन हम इस साम्राज्य के महाराज बनेंगे और तुम हमारी पत्नी। और एक पत्नी का पद उसके स्वामी के लिए या तो आसमान छूता है
या फिर किंतु युवराज इस नकुल भी प्रकार उत्तेजित क्यों हो रही हो उर्मिला? क्या तुम्हारा इससे कोई रिश्ता है? हाँ है। बताओ उर्मिला, कौन है ये? महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया करके एक बार मुझे अपने पुत्र को स्पर्श कर लेने दीजिए। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी महाराज। और वो कोई भेदिया नहीं है पिताजी, उन्होंने मेरी जान बचाई है और नकुलवीर को अगला महाराजा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए आर्यवीर है। अब तुम सीमा लांघ रही हो राजकुमारी उर्मिला वीर। मुझे विवश मत करो कि मैं अपना ही सर धड़ से अलग कर दूं। माना कि वो गुप्तचर नहीं, लेकिन हमारा पुत्र भी नहीं है। नहीं महाराज, मैंने उसे देखा है, वो हमारा ही पुत्र है। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती और हमारे साम्राज्य में एक सामान्य नागरिक बन के रहने वाला हमारा पुत्र ही हो सकता है। आर्यवीर को अगर उसका नाम दोबारा लिया तो इस महल में हमारा नाम कोई दोबारा नहीं लेगा। इसे हमारी आखिरी चेतावनी समझना। ये कौन है बताओ उर्मिला? ये चरवाहा तो है, लेकिन इंसान भी तो है। ये हमारी प्रजा का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसने मेरी जान बचाई है। आपको इसे यूं अपमानित करना शोभा नहीं देता। तूने एक बार उर्मिला की जान क्या बचा ली? खुद को हमारे बराबर समझने लगा। अगर जीवित रहना है ना तो यहाँ से चला जाए, समझा? उर्मिला, तुम भी वापस चली जाओ। जब तक शत्रु का रक्त नहीं बहेगा तब तक इस साम्राज्य की रक्षा कैसे होगी उर्मिला? नंदशिला, क्या सच में इतनी ठोस हो तुम? मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था कि तुम इस कक्ष में हो, वरना मैं आता ही नहीं। क्षमा कैसी, आपका तो यहाँ स्वागत। ये खाओ, ये तो काफी गहरा है, मैं इस पे लेप लगा देती हूँ। चलिए। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, मैं संभाल लूंगा। चलिए। अरे मैंने कहा ना, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी उंगलियों में ना जादू है, छूते ही सारे घाव भर जाते हैं, मन के भी और तन के भी। मैं ठीक हूँ,
धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? अभी तो मैंने कुछ किया ही कहा है। मेरा मतलब लेप से। वैसे इसमें ना मेरा ही स्वार्थ है। जब शेर घायल होता है ना तो वो और भी घातक होता है। देवी जी धन्यवाद। देवी जी? देवी नहीं, आपकी दासी रंभा। आप इतना मुझसे डरते क्यों हैं? क्या मैं कोई डायन हूँ? धन्यवाद देवी जी। जिसको मैं एक बार पाने का सोचती हूँ उसे पाके रहती हूँ। आर्यवीर, तुम्हें अपने वश में करके रहूंगी। आर्यवीर, रुक जाओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पोशाक लेकर आई। ये तुम पे कितनी जच रही है ना। और ये सब नए हैं। ये सब मैंने अपने बेटे के लिए। आपको कोई गलत फहमी हो रही है महारानी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही है, मुझे क्यों दे रही है। सच में मैं आपका पुत्र हूं। एक बात सही समझे तुम, महारानी कुंती वीर को धोखा हुआ है। दोबारा अगर दिखाई दिए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है। परंतु महाराज, ये तो हमारा। बस करो, अपने पद का ख्याल रखो। बिना ब्रह्म सत्व के मनुष्य से बराबरी से बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुमने खुद को वीर समुदाय का हिस्सा मान लिया है क्या? अगर महल के आसपास भी दिखाई दिए तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, समझे? महाराज, नंदीशिला। नंदीशिला? महारानी, ये ब्रह्म सत्व क्या होता है? ब्रह्म सत्व एक योद्धा की पहचान होती है बेटा। मतलब बिना ब्रह्म सत्व के कोई योद्धा नहीं बन सकता? महाराज, जैन ये मानते हैं कि ब्रह्म सत्व के बिना इंसान की पहचान नहीं होती, और वो एक नजर में पहचान जाते हैं कि इंसान के अंदर ब्रह्म सत्व है या नहीं। इतने वर्षों में ऐसा महान योद्धा कोई नहीं जन्मा जो महान नंदशिला पर एक खरोच भी लगा पाए। महाराज, यदि ये योद्धा हमारे साथ आ जाए तो इस वीर समुदाय को इस धरती पर कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो नकुल वीर, पर ऐसा योद्धा है कौन? मैं जानती हूँ, वो महायोद्धा आर्यवीर है। आर्यवीर ने ही नंदीशिला के 2 हिस्से किए हैं। उर्मिला, स्वयं इतनी गुणी योद्धा होकर भी तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? महाराज, मेरी होने वाली धर्म पत्नी कितनी भोली है। चिंता मत करो उर्मिला वीर, विवाह के साथ सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरी बुद्धि भी तुम्हारे भाग्य में आ जाएगी। महाराज, अगर उर्मिला वीर को लगता है कि वो चरवाहा महायोद्धा है तो क्यों ना उसको यहाँ बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर लिया जाए। बुलाया जाए। आखिरकार हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तीनों लोक का सबसे महान योद्धा आर्यवीर हमारे बीच पधार चुका है। बिना ब्रह्म सत्व के मनुष्य को हमारे योद्धा पता है क्या कहते हैं? धरती पर बोझ। आर्यवीर,
मैं चाहती हूँ तुम मुझे सही साबित करो। नंदीशिला को तुम ही ने 2 हिस्सों में बांटा है ना? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, किंतु अगर इस बात में कोई भी सत्य हो तो इस महाराजा जयंत की नहीं, इस आर्यवीर की मृत्यु पहले करनी होगी। युवराज नकुलवीर, धैर्य में बल है। आर्यवीर, सभी के सामने स्वीकार करो, बता दो इन्हें कि नंदीशिला को तुम ही ने 2 हिस्सों में बांटा है। अगर बात धैर्य की तो कहो इस चरवाहे से कि ये सबके सामने नंदी शिला के टुकड़े करके दिखाए। मैं धरे रहूंगा उर्मिला वीर। आर्यवीर, मैं तुमसे विनती करती हूँ, युवराज, ये अस्त्र इसके पास आया कैसे? आर्यवीर, 25 साल से मैंने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला है, इसलिए जाते जाते एक सलाह देना चाहता हूं। इसे सलाह समझो या चेतावनी। गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन और आपका प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आप आदेश दीजिए। आर्यवीर, जब तक तुम्हें तुम्हारा परिवार नहीं मिलता तब तक तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी, और सही समय आने पर इसका कारण भी तुम स्वयं समझ जाओगे। कौड़ी की हैसियत और सोने के सपने, लेकिन इसे यह अस्त्र प्राप्त कैसे हुआ? ये या तो चोर है या कोई बहरूपिया। यह अस्त्र इसका नहीं हो सकता। इसकी जान मैं लूं, इससे पहले नकुलवीर इसे खत्म कर देगा।